बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, जो भंड 26 नवंबर की रात किया गया है, जो जुल्म सितम और जबर किया गया है और जिसको करने के बाद खुशियां और भंगड़े डाले गए हैं और जिसको कहा गया कि देखो तहरीक इंसाफ वाले ऐसे भागे जैसे आज तक कोई नहीं भागा। नाज़रीन इकराम, वो खुशियां, वो भंगड़े, वो सब कुछ इन्हें इनके गले पड़ चुका है। इन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि अब हमसे क्या क्या गलती होगी और उसको सुधारना कैसे है। इस वक्त इतलात ये हैं कि अरबों रुपए के इश्तेहारात दिए जा रहे हैं, ख़जाने के मुंह खोल दिए गए हैं और अशरफियों की बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं ताकि भर भर के लोगों को पैसा खिलाया जा सके, भर भर के टीवी चैनल्स और अखबारात के ऊपर इश्तेहारात चलवाए जा सके और उसके अंदर तहरीक इंसाफ को जो है वो बदनाम किया जा सके और किसी तरीके से ये साबित किया जा सके कि ये इंतशारी लोग हैं। मैं ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताता हूँ। अभी मैंने देखा कि कुछ शॉर्ट्स, मैंने बताया सुबह कुछ अननेम्ड शॉर्ट्स चल रहे थे, अब कुछ उसी तरह के शॉर्ट्स यानी कि साउंड एंड टेप यानी कि वो छोटे छोटे इंटरव्यूज ARY पे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मैं चलते हुए देख रहा हूँ, जिसमें बताया जा रहा है जी हाँ, बंदा कहता है जी हाँ, मैं एक अफगानी शहरी हूँ, मैं 3000 रुपए के लिए आया था, मैं फायरिंग कर रहा था और मैं अली अमीन गंडापुर के कहने पे आया था। भाई नाकामी 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 नाकामी। अगर इस लेवल पे आपने आना है तो शिकस्त कबूल कर लीजिए, क्योंकि नाजरीन कराम, तहरीक इंसाफ ने अब ठोक बजा के जवाब देना शुरू कर दिया है। बल्कि वो आजकल एक लफ्ज़ बड़ा चला हुआ है, तुन दिया, और वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इजाद है ये लफ्ज़। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके बयानिए को तुन दिया है। आज जब हम कैलकुलेट करते हैं, आज 1 दिसंबर है, तकरीबन 1 दिसंबर भी खत्म हो गया, आज कैलकुलेट करते हैं 5-6 दिन हो गए। मुझे ये बताइए, इन 5-6 दिनों में आपके ख्याल में इमरान खान का कद छोटा हुआ या बड़ा हुआ? कैलकुलेट कर लीजिए। आइए आज बैठकर कैलकुलेट करते हैं कि हमारी फोर्सेस की इज्जत में इजाफा हुआ या कमी हुई। बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है नाज़रीन कराम, मेरा दिल दुखा हुआ है। मैं अपनी फोर्सेस से हमेशा मोहब्बत करने वाला इंसान हूं, मैंने हमेशा उनसे मोहब्बत की है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि अभी कुछ देर पहले कल खबर आई कि जलालपुर जट्टा में हादसा हुआ है गाड़ी को और 4 फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। मुझे पढ़कर यकीनी तौर पर तकलीफ हुई और जो फिर उसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ हुई। नाज़रीन कराम, माफ कीजिएगा, मैंने ढूंढता रहा। हमारे दोस्त खुरम शहजाद ने उस खबर को अपडेट किया था, मैं नीचे ढूंढता रहा, मुझे कोई एक पॉजिटिव कमेंट नहीं मिला। मेरे दिल को शदीद तकलीफ हुई। हमने किस लेवल पे और जाना है? लोगों के दिलों के अंदर जो गुस्सा है वो अजीब नफरत की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। खुदा के लिए रोकिए, इस चीज को रोकिए। टीवी के ऊपर शॉर्ट चलवाकर, इश्तेहारात चलवाकर, खबरें चलवाकर नाज़रीन कराम, इस चीज़ को अंडू नहीं किया जा सकता है। और अभी मैं आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन चीज़ें रख देता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इस हुकूमत की जई तई फिर गई है। इस हुकूमत के ठोक वजा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जो काम करने वाला था और वो काम कर डाला है। लास्ट कॉल की खबर क्या है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आपने ये देखना है कि सुबह से इनको पता नहीं कौन बता रहा है, इनका मुशीर कौन है जो बार बार जाके कह रहा है कि यार झूठ बोलो, झूठ बोलते जाओ, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। लेकिन इस वक्त एक रेडी बान, एक खांचा फरोश, एक मजदूर, एक तनूर, एक नान भाई, एक नाई की दुकान चलाने वाला, सब के अंदर अक्ल आ चुकी है। ये बता रहे हैं कि वो जी मुराद सईद आ रहा था, मुराद सईद वुजरा को बिठा रहे हैं साथ में और अता तारफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुराद सईद इस वक्त जी KP हाउस में है, इस्लाम जो इनका पेशावर CM हाउस है उसके अंदर है। हम वहां पर ऑपरेशन नहीं करना चाहते, तो भाई वो जोड़ा इस्लामाबाद ऑपरेशन किया हाजे वो KP हाउस इंडिया दे विच सी, यानी कि क्या वो KP हाउस जो था वो इंडिया में था जो आप यहां पर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं? यार कमाल है। खुदा के लिए थोड़ा सा हाथ थौला रखे खुदा। और इनका दिमाग खराब हो चुका है नाज़रीन कराम, इनको किसी ने पुट्ठी मत्ते दे रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये काम अपने बदलने की बजाय, लोगों की सोच बदलने की बजाय, ये मीडियम्स को बंद करना शुरू हो चुके हैं। अभी ये पता चला जी टिकटॉक को बंद किया जा रहा है, अभी ये पता चला जी ट्विटर को ऑलरेडी बंद किया हुआ है, इंटरनेट को स्लो किया हुआ है। वो शिजा फातिमा टीवी चैनल्स के ऊपर आके कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जी ट्विटर को बंद करना तो आज़ादी इज़हार राय की पाबंदी में आता ही नहीं है। वो जी हमने तो ब्रॉडबैंड को तो बंद ही नहीं किया, वहां पर तो बिजनेसेस में इजाफा हो रहा है, रिकॉर्ड 40% IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। यार इनको क्यों समझ में नहीं आ रही है? खुदा की कसम कभी कभी रोने को दिल करता है कि कैसे इनको अकल दिलाई जाए। वो गौरव आर्या है, गौरव आर्या और मेजर गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी, पूरी जिंदगी हमने
उन लोगों को उनके ऊपर तनकीद करते हुए गुजारी। नाज़रीन किराम, आज मैं अर्नब गोस्वामी को सुन रहा था। अर्नब गोस्वामी क्या कह रहा है, वो एक पाकिस्तान में से किसी तज्जियाकार को उसने साथ बिठाया और वो भिगो भिगो के मार रहा है। वो कह रहा है मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूं, इमरान खान को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन आपका मुल्क पसंद करता है। उसने सवाल किया कि कहां पे गया आपका इलेक्शन कमिश्नर। उसने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। उसने सवाल किया कि क्यों आप उनके लोगों को अगवा कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्यों आपने अपने लोगों पर सीधी गोलियां चला दी। खुदा के लिए समझें, अर्नब गोस्वामी जैसे, गौरव आर्या जैसे लोगों को मुझे तकलीफ होती है, कोट करना पड़ता है, उनको कोट करना पड़ रहा है, ये क्या कर रहे हैं। फिर आज एक प्रेस रिलीज जारी हुई वजारत दाखिला की जानिब से, और उस प्रेस रिलीज के अंदर नाज़रीन किराम इन्होंने ये दावा किया, मुराद सईद वाला और मुख्तलिफ दावे शावे किए गए। उस प्रेस रिलीज का जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है। वो प्रेस रिलीज बहुत ही तगड़ी प्रेस रिलीज है, वो मैं नाज़रीन किराम असल में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उस प्रेस रिलीज को शेयर करने के लिए मैंने ये स्टोरी शुरू की और स्टोरी आपके सामने रखी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ अब 2 कदम पीछे नहीं है, 2 कदम आगे निकलकर, क्रीज से बाहर निकलकर छक्के मारती हुई नजर आ रही है। सुनिएगा जरा वो क्या कह रहे हैं। वजारत दाखिला के बयान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाब। 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन अबवाब में से एक, हुकूमत बेगुनाह शहरियों के हक में खून में लुथड़ी हुई है। तहरीक इंसाफ दस्तूर के आर्टिकल 245 के पीछे छुपकर मैंडेट चोर और उनके रियासती मशीनरी अपने घनौनेपन को छुपा सकते हैं, ना ही अपनी आस्तीनों से ना हक खून के दाग मिटा सकते हैं। ये जो प्रेस रिलीज लिख रहा है वो कमाल, ये काम था करने वाला तहरीक इंसाफ का। तोड़ तोड़ ताबड़तोड़ जवाब देती। हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा, पहले जो 2-3 दिन में वो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए। अभी तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पे आके खेल रही है और नंगा कर रही है वजारत दाखिला को भी और नंगा कर रही है वजारत इत्तलात को भी। तो वो कहते हैं आइन का आर्टिकल 245 किसी को अवाम की दी गई बंदूकों से बेगुनाह निहत्ते और पुरअमन शहरियों के खून से होली खेलने की इजाजत नहीं देता है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं ये जो आर्टिकल 245 जिसके मुताबिक आप फौज मंगवाते हैं, वो आपको ये इख्तियार नहीं देता कि आप अवाम पर गोलियां चला दें। वो कहते हैं दस्तूर के चीथड़ों पर कायम गासिब हुकूमती बंदोबस्त असलन आइन से नफरत करता है और सिर्फ अपनी सहूलत के मुताबिक आइन को इस्तेमाल करता है। आइन के वो हिस्से जिनके पीछे पनाह लेना मुमकिन है इसका ढिंडोरा पीटते हैं और आइन की वो लातादाद दफात जो अवाम के बुनियादी हकूक की जमानत देती है इन्हें नहायत राउनत से पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। दस्तूर जमहूरियत को निज़ाम की असास करार देकर जमहूरियत के मुंतखब नुमाइंदगान को इख्तियारात और इक़्तिदार के मालिक करार देता है। वफाकी हुकूमत में बैठा वफाकी वज़ीर दाखिला अवामी इंतखाबात के किसी आबरूमंदाना रास्ते से होकर नहीं बल्कि शख्सी आमरीत की जिल्लत अमेज गुजरगाहों से निकलकर कौम पर मुसल्लत है। अब ये लफ्ज़ सुनते चले जाइए। वो कहता है कि बोगस निज़ाम की गोद से ताकत कशीद करने वाले इस वज़ीर दाखिला को आइन याद नहीं तो हम याद करवा देते हैं। इनकी तमाम तर रेशा दुरानी हो और आइन का हुलिया बिगाड़ने की नस्ल दर नस्ल कोशिशों के बावजूद दस्तूर पाकिस्तान का दिबाचा अल्लाह ताला की मतलब हाकमियत के बाद इक़्तिदार और इख्तियार का मालिक रियासती बुजुर्ग जमहूरों और रियासत के खुद साख्ता ठेकेदारों को नहीं बल्कि अवाम को करार देता है। इसी तरह से नाज़रीन किराम ये लंबी प्रेस रिलीज है, कहने का मतलब है ठोक जवाब, ठोक ठाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब दे रही है। इस वक्त अफसोस की बात पता क्या मैं कह रहा हूं, मुझे बार बार अफसोस हो रहा है, बार अफसोस हो रहा है। क्या करें, इस वक्त नाज़रीन किराम एक ट्रेंड चलने का है कि फौजी फाउंडेशन से बनी हुई तमाम चीज़ों का बायकॉट किया जाए। अफसोस की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। माफ़ कीजिएगा, सर्दी हो गया तो साथ में ज़ुकाम भी हो गया है, अब ना जाने ये कितने दिन तंग करेगा। लेकिन वो अवाम के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि फ़ौजी फाउंडेशन की तमाम तर प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। अफसोस की बात है, मैं नाज़रीन किराम कभी भी मेरे मुल्क के इदारे हैं, मेरे मुल्क की प्रोडक्ट्स हैं, हम इनका कैसे बायकॉट कर सकते हैं। लेकिन अवाम अब बड़ी बाशऊर हो चुकी है। वो ये कह रही हैं जी इसको इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से जो है वो लाल लहू निकलता है। और इस वक्त टिकटॉक के ऊपर वीडियोस भरी पड़ी हैं, खुदा की कसम भरी पड़ी हैं, इसलिए तो टिकटॉक को बैन किया जा रहा है। मैं अगेन कहूँगा ये मेरे इदारे हैं, ये मेरी अफवाज है, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं। हमारी अफवाज भी जो है वो पाकिस्तान की शान है। एक छोटी सी बारीक लाइन है नाज़रीन किराम जो कटती चली जा रही है, खुदा की कसम वो कटती चली जा रही है। दस्त बदस्ता गुजारिश है फैसला साजों के उस लाइन को कटने से पहले बचा लीजिए। अवाम के अंदर जो गुस्सा है वो नफरत में तब्दील हो रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और वो मुख्तलिफ अता तारड़ जैसे मोहसिन नकवियों जैसे लोग जो है वो ये कहानियाँ, यानी कि वजारत दाखिला कह रही है कि फ़ौज से कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ। हालांकि नाज़रीन किराम आपको पता है कि उस दिन फ़ौज खड़ी थी ना, वो फ़ौज से गले मिले। अब लोग ये कह रहे हैं कि दोपहर 2 बजे गले मिलते हो, रात 9 बजे गोलियाँ बरसाते हो। तो ये इस तरह की चीज़ें अब अजीब होती चली जा रही हैं। अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ का ज़ाती ख्वाहिशमंद हूँ
कि मेरी फ़ौज के ऊपर से ये चीज़ें हट जाएं, यानी कि ये जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ से ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से बजती है। उस तरफ से भी आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर अवाम भी बढ़ जाएगी। अवाम तो शुरू से अपनी फ़ौज से मोहब्बत करने वाली है। अब ये जो इस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, यकीन कीजिए मुझे पता है, मुझे अंदाज़ा है कि अवाम को शदीद तकलीफ है। ज़ाहिर बात है, जब गोलियां चलेंगी, जब लोगों के लोग मरेंगे, जब खून बहेगा, तो लोगों को गुस्सा आएगा। लोगों का गुस्सा है। इस गुस्से को अभी भी हम नफरत में बदलने से बचा सकते हैं। अभी भी हम मोहब्बत की लौ को जला सकते हैं। अभी भी हमारे पास वक्त है। नाज़रीन किराम, अब कहानी ये हो गई है, इन सारी चीज़ों से हट के मैं आपको बता दूं कि जो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं वो बता रहे हैं कि अब हम कोई भी कॉल लास्ट कॉल नहीं होती है, लेकिन अब हम लास्ट कॉल की तरफ जा रहे हैं। फाइनल कॉल तो पहले आ गई थी और उसके अंदर जो कुछ हुआ, इमरान खान एक और कॉल देगा और उस कॉल के ऊपर लोग निकलने के लिए पहले तैयार बैठे हैं। आप बिल्कुल मत समझिए इस वक्त जो हुकूमती जो लोग हैं वो बड़े खुश हैं ना जी, लोग नहीं निकलेंगे। लोग, हालांकि अंदाज़ा नहीं है, इस दफ़ा लोग और ज़्यादा निकलेंगे। लोग और ज़्यादा निकलेंगे, हो सकता है पंजाब से भी निकले, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है और इमरान खान इस गुस्से को चैनलाइज करेगा, मैं आपको बता दूं। तो ये अब तक की कहानी है। बहरहाल मुझे लगता है कि जो इतराफ़ी वीडियोज़ और ये वो सारा कुछ बनवाने से हुकूमत बैकफुट पे गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत का बयानिया वाड़ के रख दिया है, तुन के रख दिया है। और इस वक्त जो बयानिया चल रहा है मार्केट में, वो इमरान खान का बयानिया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, वो PTI का बयानिया है, वही चलता हुआ नज़र आ रहा है हर ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो प्लेटफॉर्म आज़ाद है। बिकाऊ मीडिया के ऊपर आपको पता है कि अरबों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं और वो अरबों के इश्तिहार ज़ाया हो रहे हैं, ज़ाया, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।